एक मुतकल्लम फ़ी रिवायत में है, हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज इशा के बाद शेर व शायरी की मजलिस में गया, उसकी उस रात की नमाज कबूल नहीं की जाएगी। ये हदीस मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में है, हदीस नंबर 17134 और कंजुल उम्माल में हदीस नंबर 21481। तो इसलिए याद रखिए कि इशा के बाद ऐसा मशगला इख्तियार करना जो ज़रूरी ना हो, जिससे दीन का कोई फ़ायदा ना हो या दुनियावी कोई ज़रूरत ना हो, तो हमारे लिए उसके लिए जागना दुरुस्त नहीं। और शेर व शायरी में, इधर उधर की अनाप शनाप में और गप शप में वक्त गुजारना दुरुस्त नहीं। इस रिवायत में फरमाया गया कि जो आदमी शेर व शायरी में, मुशायरे वगैरह में अगर लग गया रात में, तो गोया कि उसकी उस रात की इबादत कबूल नहीं। अब तो लोग रात में जब फारिग होकर लेटते हैं तो हेडफोन लगाकर और ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हैं, या तो शेर व शायरी में बाज़ काम की चीज़ें भी आती हैं। तो उसको कहा कि जो आदमी ऐसा करेगा उसकी रात की इबादत और नमाज कबूल नहीं। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि रात में जैसे ही ईशा हो जाए, ईशा से पहले आप फारिग हो जाएं खाने वगैरह से, और जैसे ही ईशा से फारिग हो जाएं सोने की आदत बनाइए, ताकि सुबह में जल्दी उठ सकें। और तहज्जुद में जब अल्लाह ताला की तरफ से सदाएं बुलंद होती हैं और उसकी तरफ से नवाजा जाता है, उस वक्त में अपनी झोली अल्लाह के सामने फैला सकें और फिर फजर की नमाज जमात के साथ अदा करें और उसके बाद फजर की नमाज के बाद अपने दुनियावी ज़रूरी कामों में लग जाएं।